बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूएई उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। दुबई में रिहायशियों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई के रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने रिहायशियों को याद दिलाया है कि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने अपील वॉलेट्स में शामिल कर सकते हैं। शहर में बहुत सी गाड़ियां चलाने वाले अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर अपने स्मार्टफोन में महफूज रखते हैं, जबकि कुछ अपनी फाइलों में डिजिटल कार्ड को कहीं रखते हैं। कार्ड के कहीं रह जाने की सूरत में ज़्यादातर रिहायशी अपने लाइसेंस का बैकअप इस तरह महफूज करते हैं। बताया गया है कि आईफोन वॉलेट्स में डिजिटल कार्ड शामिल करने के साथ इस तक रसाई बहुत आसान हो जाती है। ई वॉलेट खोलने के लिए किसी को अपने आईफोन के साइड बटन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। आईफोन की इस खसूसियत में लाइसेंस को शामिल करने का तरीका दर्ज झैल है। आरटीए ऐप लोड करके ओपन करें। जब आप पहली बार ऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और अपनी ट्रैफिक फाइलों, ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस को ऐप से लिंक करना होगा। ऐप के होम पेज के निचले हिस्से में आपको होम पेज के नीचे 5 बटन आइकॉन मिलेंगे। यहां मई डॉक्यूमेंट्स को मुंतखब करें, फिर मेरा लाइसेंस टैब खोलें जहां आपको कार्ड का डिजिटल वर्जन मिलेगा। कार्ड के नीचे एक नुमाया बटन है जो कहता है ऐड टू एप्पल वॉलेट। इस पर क्लिक करें और आपको खुद ब खुद आपके ई वॉलेट में अपना लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप अपनी गाड़ी के कार्ड के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। शेख मोहम्मद का दुबई में पब्लिक बीचेस में 5 गुना इजाफा करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अवामी साहिलों की लंबाई को 400% तक तरक्की देने के लिए दुबई अर्बन प्लान की मंजूरी दी है, जिसके बाद इसका रकबा 21 किलोमीटर से बढ़ाकर 105 किलोमीटर हो जाएगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में दुबई के हुक्मरान ने बताया कि दुबई के शहरी मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर हमने 2040 तक अवामी साहिलों की तवालत को 400% तक तरक्की देने की मंजूरी दी है। इसके नतीजे में साहिलों का रकबा जो इस वक्त 21 किलोमीटर है, इससे बढ़कर 105 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा मकसद 2025 तक अवामी साहिलों पर पेश की जाने वाली खिदमात को 300% तक बढ़ाना है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि हमने दुबई में पहला शहरी मंसूबा 1960 में शुरू किया था। दुबई में तरक्की का सिलसिला जारी है और हम अभी शुरू में हैं। हम आलमी सतह पर खिदमात और मंसूबों में अफराद और ख़ानदानों के लिए बेहतरीन मेयार ज़िंदगी फराहम करते रहेंगे। नए शहरी मंसूबे अमारात में नई चमक में इजाफा करेंगे और अगली दिहाई के लिए हमारे इक़्तिसादी और सियासी एजेंडे की हिमायत करेंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात में गबन पर मुलाजिम को 25 साल कैद, 5 करोड़ दरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। इमराती मीडिया के मुताबिक अबूधाबी की फौजदारी अदालत ने अवामी फंड को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, जेल साजी और जेली सरकारी दस्तावेजात के इस्तेमाल के साथ साथ गबन से हासिल की गई बड़ी रकम की लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस एक मुद्दा अलैह को मुजरिम करार पाया। बताया गया है कि इस शख्स को एक सरकारी एजेंसी में अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए स्कॉलरशिप की झूठी फाइलें बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई, जिसका मकसद तकरीबन 4 करोड़ दरहम मालियत के अपने मुलाजिम अथॉरिटी से फंड का गबन करना था। मालूम हुआ है कि केस की समाअत के दौरान जुर्म साबित होने पर अबूधाबी मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने इस शख्स को 25 साल कैद साथ 5 करोड़ दरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि इसने गबन की गई रकम भी वापस करनी है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए 45 करोड़ दरहम दुबई असमंगल करने वाले गिरोह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से 450 मिलियन दरहम बरतानिया से दुबई असमंगल करने वाले मुजरमाना कैश कोरियर के इस ग्रुप को बरतानिया के हुकाम ने गिरफ्तार किया। इस हवाले से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बताया कि मुलजिम के नेटवर्क ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के दरमियान 23 अलग अलग दौरों के दौरान बरतानिया से 104 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की रकम स्मगल की, जिसकी निगरानी उनके एक सरगना ने की, जिसे गुज़श्ता साल जुलाई में 9 साल से ज़्यादा की जेल हुई।
بتایا گیا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس سن شائن اینڈ لالی پاپس کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ تھا اور انہوں نے فی ٹرپ تقریباً 14,000 درہم کمائے، کیونکہ انہیں ہر ٹرپ کے لیے تقریباً 3,000 پاؤنڈ 14,000 درہم ادا کیے جاتے تھے اور وہ اضافی سامان الاؤنس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے۔ اس دوران اس گروپ کے ارکان نے سن شائن اینڈ لالی پاپس کے عنوان سے واٹس ایپ گروپ پر رابطہ رکھا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف اور آج کی آخری اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں متعدد اسرائیلی شہری قتل کے الزام میں گرفتار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے متعدد اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کیا۔ یہ سب ایک اور اسرائیلی شہری پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اس کو جان سے مار دیا۔ اس قتل کے الزام میں تمام گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے دبئی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دبئی میں 30 سالہ اسرائیلی شہری کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقامی حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے پس پردہ حالات ابھی تک واضح نہیں ہوئے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔